हिमालय की गुफा में समाधिस्थ हो चुके राजा मोरध्वज की कथा समस्त भारतवर्ष में फैल चुकी थी। भक्ति, त्याग और धर्म का जो उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया वह आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। परंतु यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। एक दिन ताम्रध्वज अपने राजदरबार में बैठे थे कि अचानक एक वृद्ध ब्राह्मण ने प्रवेश किया। उनके शरीर पर धूल लगी थी, परंतु मुख तेजस्वी था। वे बोले, राजन, तुम्हारे पिता ने जो धर्म का दीपक जलाया है उसे अब तुम्हें बुझने से बचाना है। ताम्रध्वज ने आदरपूर्वक उन्हें आसन दिया और पूछा, कहिए, आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? ब्राह्मण बोले, धर्म की रक्षा केवल बाहरी दान से नहीं, भीतर के अहंकार के त्याग से होती है। तुम्हारे राज्य में अब भी कुछ ऐसे लोग हैं जो धर्म का दिखावा करते हैं किंतु भीतर से भ्रष्ट हैं। उन्हें पहचानना और सुधारना तुम्हारा धर्म है। राजकुमार ताम्रध्वज ने उसी दिन घोषणा की कि वह नगर भ्रमण पर निकलेंगे और स्वयं जनता से मिलेंगे, उनकी समस्याएं जानेंगे। अगले दिन उन्होंने राजसी वस्त्र त्याग कर एक सामान्य ब्राह्मण के वेश में नगर भ्रमण आरंभ किया। गली गली में जाकर उन्होंने देखा कि कुछ पुजारी केवल दान के लोभ में पूजा करते थे, कुछ सेठ मंदिर तो बनवाते थे पर निर्धनों का उपहास उड़ाते थे, कुछ वीर केवल नाम के लिए समाज सेवा करते थे, जबकि भीतर से उनके मन में क्रोध और घमंड भरा था। यह देखकर ताम्रध्वज का हृदय व्यथित हो गया। वह नगर के मुख्य चौराहे पर पहुंचे और वहां खड़े होकर बोले, सत्य धर्म वही है जिसमें भीतर और बाहर दोनों पवित्र हों। भगवान को सोने की मूर्ति नहीं, स्वर्ण जैसा पावन हृदय चाहिए। जिस दिन हम भीतर से निर्मल होंगे वही सच्चा यज्ञ होगा। लोगों ने उनकी बात सुनी और कई लोग तो उसी क्षण रो पड़े। एक वृद्ध महिला सामने आई और बोली, राजकुमार, आपने हमें वह दिखाया जो दर्पण भी न दिखा सका। अब हम बदलेंगे। ताम्रध्वज ने नगर में एक धर्म सभा का आयोजन किया जिसमें सभी वर्गों के लोग आमंत्रित किए गए। सभा में उन्होंने शपथ दिलाई, हम अपने भीतर का अंधकार दूर करेंगे, किसी निर्धन को तिरस्कृत नहीं करेंगे और धर्म को केवल आडंबर नहीं, जीवन का मार्ग बनाएंगे। उसी रात्रि श्री कृष्ण पुनः ताम्रध्वज के स्वप्न में आए। उन्होंने कहा, पुत्र, तुमने दिखा दिया कि धर्म केवल वंश से नहीं आता, कर्म से आता है। तुम्हारे पिता ने जिस दीपक को प्रज्वलित किया, तुमने उसे आंधियों में भी बुझने नहीं दिया। अब समय है कि तुम धर्म की शिक्षा संपूर्ण भारतवर्ष में फैलाओ। प्रभु का आदेश पाकर ताम्रध्वज ने अगले दिन अपने मंत्रीगणों से परामर्श किया और भारत के चारों दिशाओं में धर्मदूत भेजे। ये दूत लोगों को धर्म की सही परिभाषा, सेवा, करुणा और विनम्रता का पाठ पढ़ाने निकले। कुछ महीनों में ही उनके राज्य से लेकर दूर दराज के प्रदेशों तक एक नई चेतना का संचार हुआ। नगर में पुनः एक विशाल आयोजन रखा गया जिसमें तपस्वी, साधु, गृहस्थ, व्यापारी और किसान सभी उपस्थित हुए। ताम्रध्वज ने वहां कहा, मेरे पिता ने अपने पुत्र को चीरकर ईश्वर को समर्पित किया। यह त्याग केवल शरीर का नहीं, अहंकार का त्याग था। हम सभी को भीतर के मोह, लोभ और द्वेष को काटना होगा, तभी हम सच्चे भक्त बन सकेंगे। सभा के अंत में सभी ने साथ मिलकर वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया और आकाश में दीप उड़ाए जो धर्म के प्रकाश के प्रतीक। आकाश में एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ। सभी ने देखा कि एक दिव्य मूर्ति जिसकी आकृति श्री कृष्ण के समान थी, धीरे धीरे आकाश से नीचे आ रही है। वह नगर के मध्य में स्थित मंदिर में उतरी और वहां के शिवलिंग को स्पर्श कर अदृश्य हो गई। यह संकेत था कि ईश्वर स्वयं प्रसन्न है। मंदिर में लोगों ने दर्शन किए और वहां से एक दिव्य गंध फैल गई। अगले दिन से उस मंदिर को धर्म विजय मंदिर कहा जाने लगा। ताम्रध्वज अब केवल एक राजा नहीं रहे, वे एक धर्मगुरु बन चुके थे। उनके प्रवचनों में दूर दूर से लोग आने लगे। वे कहते, धर्म वह नहीं जो भय से किया जाए, धर्म वह है जो प्रेम से किया जाए। भगवान को प्रसन्न करने के लिए किसी की बलि नहीं चाहिए, केवल अपने अहंकार की बलि चाहिए। राज्य में कोई निर्धन नहीं रहा, कोई भूखा नहीं रहा। सभी धर्म, जाति और वर्ण भेद से ऊपर उठकर साथ रहने लगे। ताम्रध्वज ने एक ऐसा आदर्श समाज खड़ा किया। समय बीतता गया,
ताम्रध्वज का राज्य धर्म और न्याय की दृष्टि से समस्त भारतवर्ष में आदर्श बन चुका था। वे प्रतिदिन प्रातःकाल प्रभु श्री कृष्ण की आराधना करते और फिर जन कल्याण के कार्यों में संलग्न हो जाते। किंतु एक दिन अचानक एक विचित्र घटना घटी। राजमहल के द्वार पर एक युवा साधु आया, जिसके वस्त्र साधारण किंतु मुख पर तेज था। उसके साथ एक बालक भी था, जो दुर्बल और पीड़ा से व्याकुल दिखता था। साधु ने द्वारपाल से कहा, राजा ताम्रध्वज से कहो कि एक रोगी बालक की प्राण रक्षा हेतु उन्हें पुनः धर्म की अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। यह सुनते ही द्वारपाल हतप्रभ रह गया। उसने शीघ्रता से राजा को सूचना दी। ताम्रध्वज स्वयं महल से बाहर आए और साधु को प्रणाम किया। उन्होंने पूछा, कृपया बताएं, मैं इस बालक के लिए क्या कर सकता हूँ? साधु बोले, इस बालक को एक दुर्लभ रोग है जिसे कोई औषधि ठीक नहीं कर सकती। केवल एक उपाय है, तुम्हें अपने पिता मूर्ध्वज की भांति अपने पुत्र को आरी से चीरकर उसका आधा भाग मुझे देना होगा। किंतु ध्यान रहे, यह कार्य तुम्हें और रानी को मिलकर करना होगा, और ऐसा करते समय तुम्हारे नेत्रों से एक भी अश्रु नहीं गिरना चाहिए। यह सुनकर सभा में उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। रानी भी वहां आ गईं। ताम्रध्वज ने रानी की ओर देखा। उनकी आंखों में कोई भय नहीं था। उन्होंने कहा, यदि यह प्रभु की परीक्षा है तो हम पीछे नहीं हट सकते। यह शरीर तो माटी है, परंतु धर्म अमर है। उनका पुत्र भी आया, जो अब युवावस्था में था। उसने माता पिता के चरण स्पर्श करते हुए कहा, मुझे गर्व है कि मैं अपने जीवन को धर्म के लिए समर्पित कर रहा हूँ। राजमहल के प्रांगण में एक विशेष स्थान पर यज्ञ का आयोजन हुआ। उसी स्थान पर आरी रखी गई। ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चारण आरंभ किया। ताम्रध्वज और रानी ने अपने पुत्र को अति स्नेहपूर्वक देखा, फिर हाथों में आरी उठाई। आरंभ हुआ वह क्षण जिसने धर्म और करुणा दोनों की सीमाओं को परखने का निर्णय लिया। पुत्र को चीरते समय रानी की आंखों में एक बूंद अश्रु ढलकी। तभी वह साधु मुस्कुराते हुए बोला, बस यह परीक्षा यहीं पूर्ण हुई। ताम्रध्वज और रानी ने हाथ रोक दिए। साधु अपना रूप बदलता है। वह स्वयं श्री कृष्ण थे और उनके साथ खड़ा बालक स्वयं साक्षात नारायण का अंश था। श्री कृष्ण बोले, रानी, तुमने अपनी परीक्षा पूर्ण कर दी है। तुम्हारे नेत्रों से अश्रु इसलिए नहीं गिरे कि पुत्र मर रहा है, अपितु इसलिए कि उसका केवल एक भाग दान हुआ। दूसरा क्यों नहीं? तुम्हारी करुणा संपूर्ण थी। सभी स्तब्ध थे। श्री कृष्ण ने आगे कहा, ऐसी करुणा, ऐसा त्याग, ऐसा धर्म संसार में दुर्लभ है। तुम्हारे पुत्र को मैं पुनः जीवन देता हूँ और तुम्हारे कुल को अमर करता हूँ। ताम्रध्वज, तुम्हारे भीतर जो शांति, संयम और धर्म का भाव है, वातावरण में एक दिव्य गंध फैल गई। आकाश से पुष्प वृष्टि हुई। सभा में उपस्थित सभी लोगों की आंखों में श्रद्धा के आंसू थे। श्री कृष्ण ने ताम्रध्वज को आशीर्वाद दिया, जाओ, अब तुम्हारा कार्य केवल इस राज्य का संचालन नहीं, बल्कि संसार को धर्म का मार्ग दिखाना है। जो राजा मूर्ध्वज ने प्रारंभ किया, उसका पूर्णता तक विस्तार तुम्हारे ही हाथों होना है। ताम्रध्वज ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उनका पुत्र उठकर पुनः जीवित अवस्था में खड़ा था और उसकी काया पहले से कहीं अधिक तेजस्वी प्रतीत हो रही थी। उस दिन के बाद ताम्रध्वज ने पूरे देश में धर्म केंद्रों की स्थापना की, जहां करुणा, सेवा और समर्पण की शिक्षा दी जाती थी। उन्होंने घोषणा की कि राज्य में कोई भी भूखा नहीं सोएगा, कोई असहाय नहीं रहेगा। उन्होंने अपने राज्य के द्वार सबके लिए खोल दिए, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या वर्ग से हो। यह देखकर ऋषि मुनियों ने कहा, ताम्रध्वज की भक्ति और सेवा ने उस तपस्या को भी पार कर लिया, जो वर्षों की साधना से नहीं होती। प्रजा ने उस दिन को त्याग दिवस के रूप में मनाना प्रारंभ किया। वर्ष में एक दिन ऐसा होता जब समस्त नगरवासी किसी न किसी रूप में सेवा करते। कोई भोजन बनाता, कोई वस्त्र बांटता, कोई बीमारों की सेवा करता। ताम्रध्वज का जीवन अब एक राजा से अधिक एक युग पुरुष का हो चला था। उनकी कीर्ति हिमालय से लेकर समुद्र तक फैल चुकी थी। वे जब प्रवचन देते तो लोगों की आंखों से आंसू झरते और हृदय भीतर तक गदगद हो जाता। और तभी एक दिन वे एक शांत स्थान पर ध्यान में लीन हुए। उन्होंने अपने पिता की समाधि पर पुष्प अर्पित किए और बोले, पिताश्री, आपने
जो दीप जलाया था मैं उसे युगों तक बुझने नहीं दूंगा। ताम्रध्वज के जीवन में वह दिन आया जब उन्होंने अपने हृदय में गहरे बैठी एक आकांक्षा को साकार करने का निश्चय किया। संपूर्ण आर्यव्रत को धर्म, सेवा और करुणा के सूत्र में पिरोने का। वे जानते थे कि यह कार्य केवल एक राजा के रूप में नहीं, बल्कि एक संत राजा के रूप में संभव है। उन्होंने राज्यसभा में यह घोषणा की, अब समय आ गया है कि हम अपने राज्य की सीमाओं से परे जाकर उन लोगों तक पहुँचें जिन्हें धर्म की वास्तविक शिक्षा की आवश्यकता है, जिनके मन में अज्ञान है, भय है और जिनके जीवन में प्रकाश नहीं पहुँचा। सभा में मौन छा गया। फिर तालियों की गूंज ने उस मौन को धर्म के उद्घोष में बदल दिया। ताम्रध्वज ने योजनाओं का प्रारूप तैयार किया। वे स्वयं यात्रा पर निकल पड़े। साथ में केवल कुछ ब्राह्मण, विद्वान और सेवक थे। पहला पड़ाव था एक वनवासी क्षेत्र, जहां वर्षों से कोई राजा या प्रतिनिधि नहीं पहुंचा था। वहां लोग अंधविश्वास, कुप्रथाओं और भय के बीच जीवन बिता रहे थे। ताम्रध्वज ने वहां 1 सप्ताह बिताया। उन्होंने बच्चों को पढ़ाया, वृद्धों को सुना, रोगियों की सेवा की और धर्म की मूल भावना, सेवा, समर्पण और सहिष्णुता का प्रचार किया। एक दिन एक वृद्ध स्त्री उनके पास आई, जिसकी आंखें धुंधली थीं और वाणी कांप रही थी। उसने कहा, राजन, तुम मेरे लिए पुत्र के समान हो। मैंने जीवन में कभी राजा को नहीं देखा था, पर आज तुम्हें देख मुझे लगा कि भगवान स्वयं मेरे द्वार आए हैं। उसकी बात सुन ताम्रध्वज की आंखें नम हो गईं। उन्होंने उस वृद्धा के चरणों को स्पर्श कर कहा, आपका आशीर्वाद ही मेरे जीवन की सबसे बड़ी प्राप्ति है। इस यात्रा में उन्होंने ऐसे कई जनों से भेंट की, जिनके जीवन में पहले केवल अंधकार था। उनके हृदयों में विश्वास का दीपक जलाया और उनके जीवन में आशा का संचार किया। जब वे नगर लौटे तो स्वागत में कोई भव्य आयोजन नहीं था, किंतु प्रत्येक घर की चौखट पर दीप जल रहे थे और लोगों की आंखों में आभार के आंसू थे। रानी ने कहा, आपने जो कार्य किए वे किसी युद्ध से कम नहीं थे। आपने मनुष्य के भीतर के राक्षस, लालच, घृणा और मोह को पराजित किया है। उस रात्रि ताम्रध्वज ने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में उनके पिता मूर्ध्वज आए। वे मुस्कुरा रहे थे और बोले, पुत्र, तुमने मेरी अग्नि परीक्षा को केवल सफल ही नहीं किया, बल्कि उसे दिव्यता तक पहुंचा दिया है। अब तुम्हारा कर्तव्य केवल राजा का नहीं, बल्कि धर्मगुरु का है। अगले दिन ताम्रध्वज ने राज्य में धर्मगुरु परिषद की स्थापना की, जिसमें हर गांव से एक सेवा प्रतिनिधि चुना गया। यह परिषद इस बात का ध्यान रखती कि हर स्थान पर सेवा, करुणा, शिक्षा और समानता का यह भारतवर्ष का पहला प्रयास था। एक लोकतांत्रिक और धार्मिक मूल्यों पर आधारित जनतंत्रात्मक व्यवस्था की स्थापना का। इस व्यवस्था ने समाज में चमत्कारी परिवर्तन लाया। जात पात की दीवारें धीरे धीरे ढहने लगी। स्त्रियों को शिक्षा, विचार और नेतृत्व का अधिकार मिलने लगा। ताम्रध्वज ने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी धर्म या पंथ इस भूमि में अपमानित न हो। हर मत को सम्मान मिले और हर आत्मा को उसकी साधना का अधिकार। एक दिन जब वह अपनी सभा में उपदेश दे रहे थे तो एक युवक ने प्रश्न पूछा, राजन, जब आप श्री कृष्ण के अवतार को साक्षात देख चुके हैं तो क्या आपको अब जीवन में कोई और सत्य देखने की इच्छा रह गई है? ताम्रध्वज ने गहरी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, जिस दिन तुम हर प्राणी में श्री कृष्ण का दर्शन कर सकोगे, उसी दिन जीवन का अंतिम सत्य तुम्हारे भीतर प्रकट हो जाएगा। यह उत्तर सुन सभा भाव विभोर हो गई। धीरे धीरे ताम्रध्वज का जीवन अब आध्यात्मिक यात्रा में बदल चुका था। वे केवल शासक नहीं, अब एक जीवंत उदाहरण थे उस धर्मराज का, जिसकी कल्पना वेदों ने की थी। उनका जीवन, उनका त्याग, उनकी निस्वार्थता अब भारतवर्ष की कथा कहानियों में समाहित होने लगी। रात्रि को जब वे अकेले होते तो रानी के साथ धर्म के विषय में चर्चा करते। रानी भी अब राज्य संचालन में सहभागी थी और स्त्रियों के अधिकारों के लिए उन्होंने विशेष प्रयास किए। उन्होंने राज्य में नारी धर्म समिति की स्थापना की, जहां हर स्त्री अपनी बात कह सकती थी, न्याय पा सकती थी और समाज निर्माण में भागीदार बन सकती थी। इस नए युग की शुरुआत ने न केवल लोगों के जीवन को परिवर्तित किया,
बल्कि भारत की चेतना को भी एक नई दिशा दी। एक दिन जब पूर्णिमा की रात थी और चंद्रमा अपने पूर्ण सौंदर्य में आकाश में विराजमान था, ताम्रध्वज ने एक सभा बुलाई और कहा, आज से हम इस युग को मूर्ध्वज युग कहेंगे, जो सेवा, भक्ति, त्याग और समता का प्रतीक होगा। आकाश में दीपों की कतारों ने वह रात आलोकित कर दी। सभी ने हाथ जोड़कर एक स्वर में कहा, जय धर्मराज ताम्रध्वज। ताम्रध्वज का यश अब केवल उनके राज्य तक सीमित नहीं रहा, वह दूर दूर तक फैलने लगा था। ऋषि मुनि, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और यहाँ तक कि वनवासी और शूद्र समुदाय तक में उनके नाम का गुणगान होने लगा। वे अब केवल राजा नहीं, एक प्रेरणा बन चुके थे, सेवा और त्याग की प्रतिमूर्ति। राजमहल में एक दिन एक वृद्ध संत आए। उन्होंने कहा, राजन, मैं वर्षों से तपस्या में लीन था। जब मेरी समाधि टूटी तो मुझे केवल एक ही नाम सुनाई दिया, ताम्रध्वज। क्या यह सत्य है कि आपने धर्म के लिए अपने पुत्र का बलिदान किया था? ताम्रध्वज ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, वह बलिदान नहीं, मेरा कर्तव्य था। मैं स्वयं को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि प्रभु श्री कृष्ण ने हमें वह अवसर प्रदान किया। संत मुस्कुराए और बोले, राजन, आपने जो किया वह मानवता की चेतना को जागृत करने वाला कार्य था। अब समय आ गया है कि आप अपना अनुभव और ज्ञान संपूर्ण आर्यव्रत को दें। इसके उपरांत ताम्रध्वज ने अपने राज्य में धर्म शिक्षण परिषद की स्थापना की, जहां विद्वान धर्मशास्त्र, नीति, सेवा, भक्ति और न्याय की शिक्षा देते थे। उन्होंने राज्य के प्रमुख नगरों में धर्म पाठशालाएं खुलवाईं, जहां बच्चों से लेकर वृद्धों तक को धर्म और सामाजिक सेवा का प्रशिक्षण दिया जाता था। इसी बीच एक घटना ने राज्य को झकझोर कर रख दिया। एक दूरवर्ती गांव में एक अज्ञात रोग फैल गया। वहां के निवासी भयभीत थे। कोई वैद्य, कोई रचना उसे ठीक नहीं कर पा रही थी। जब ताम्रध्वज को यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने उसी क्षण रानी से कहा, यह समय सेवा का है और यदि हम वहां नहीं गए तो हमारा जीवन अधूरा रहेगा। रानी ने उत्तर दिया, जहां धर्म और करुणा की आवश्यकता है, वहां जाना ही हमारी सच्ची पूजा है। राजा और रानी दोनों अपने सेवकों के साथ उस गांव पहुंचे। गांव का दृश्य अत्यंत करुणाजनक था। लोग रोग से पीड़ित थे, बच्चे भूख से रो रहे थे और हर घर में मृत्यु का भय था। ताम्रध्वज ने रानी के साथ मिलकर पीड़ितों की सेवा की, उन्हें औषधियां दी, भोजन बांटा और अपने हाथों से हर घर की सफाई की। राजा को देखकर लोगों के चेहरों पर आशा की किरण दिखाई दी। कुछ ही दिनों में स्थिति सुधरने लगी। रोग का प्रकोप घटने लगा और लोगों की आंखों में आभार के आंसू छलकने लगे। एक दिन एक बालक, जिसकी मां बुखार से पीड़ित थी, राजा के पास आया और बोला, राजन, माँ कहती थी कि राजा तो केवल सिंहासन पर बैठता है, लेकिन आप तो हमारे बीच आकर हमारी माँ जैसी सेवा कर रहे हैं। क्या आप हमारे लिए भगवान हैं? ताम्रध्वज की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने उस बालक को गोद में उठाकर कहा, यदि कोई राजा अपने प्रजा के दुख में सहभागी नहीं हो सकता तो वह भगवान क्या, इंसान कहलाने योग्य भी नहीं। इस घटना के बाद पूरे राज्य में सेवा का उत्सव सा छा गया। प्रत्येक नगर, गांव, चौपाल में लोग अपने अपने स्तर पर सेवा करने लगे। हर व्यक्ति एक दूसरे की सहायता करने को तत्पर था। राजा ने रानी से कहा, हमने जो दीप जलाया था अब वह प्रत्येक हृदय में प्रकाश बन गया है। यह प्रभु की ही कृपा है। रानी मुस्कुराईं और यह तभी संभव हुआ जब आपने अपना हृदय उनके चरणों में समर्पित कर दिया। यह जो दीप फैला है वह आपकी भक्ति और सेवा का परिणाम है। कुछ समय बाद श्री कृष्ण स्वयं एक वृद्ध के वेश में राजा से मिलने आए। उन्होंने कहा, राजन, तुमने जो धर्म का मार्ग चुना है वह सरल नहीं परंतु महान है। तुम्हारा यह जीवन केवल तुम्हारा नहीं, समस्त सृष्टि के लिए एक उदाहरण है। राजा ने उन्हें पहचान लिया और तुरंत चरणों में गिर पड़े। बोले, प्रभु, आप फिर से मेरे जीवन में आए, यह मेरा परम सौभाग्य है। आपसे बड़ा कौन सत्य जानता है? श्री कृष्ण बोले, तुमने आज वह सिद्ध किया है जो बड़े बड़े ऋषि भी नहीं कर पाते, निस्वार्थ सेवा और प्रेम की पराकाष्ठा। अब समय है कि तुम भारतवर्ष को नया दृष्टिकोण दो।
इस संवाद ने ताम्रध्वज को एक नया लक्ष्य दिया। उन्होंने देश भर के संतों, विद्वानों और जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित कर भारत धर्म महासभा की स्थापना की, जिसमें पूरे आर्यव्रत के धर्म, संस्कृति, नीति और लोक कल्याण की दिशा तय की जाने लगी। ताम्रध्वज अब केवल एक राजा नहीं, बल्कि भारत के लिए आदर्श बन चुके थे। ताम्रध्वज के जीवन की तपस्या अब एक राष्ट्र की चेतना बन चुकी थी। उनकी सेवा, त्याग और धर्मपरायणता की गाथाएं अब साधारण जनमानस के गीतों में गूंजने लगी थीं। हर कथा कहती थी, राजा ताम्रध्वज ने न केवल पुत्र का बलिदान दिया, बल्कि आत्मा का संपूर्ण समर्पण भी किया। एक दिन महाराज ताम्रध्वज सिंहासन पर ध्यानमग्न बैठे थे, जब नगर के कोने कोने से स्त्रियों, वृद्धों और युवाओं का एक विशाल समूह राज दरबार में पहुंचा। उन्होंने राजा के सामने आकर कहा, राजन, आपने जो आदर्श प्रस्तुत किया है वह हम सभी के जीवन का पथ प्रदर्शक बन गया है। हम चाहते हैं कि आप हमें आत्मबल और धर्म की शिक्षा दें, ताकि हम भी अपने जीवन में सेवा और भक्ति की साधना कर सकें। राजा कुछ क्षण मौन रहे, फिर उन्होंने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, यदि तुम सच में सेवा करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने हृदय को निर्मल करो। किसी पर क्रोध मत करो, किसी के दोष मत देखो, और जब तक किसी के दोष में अपने आप को न देख सको, तब तक सेवा अधूरी है। उन्होंने वही सभा स्थल पर एक धर्म यात्रा का उद्घोष किया, जिसमें राज्य के सभी नागरिक जाति, लिंग और वर्ण से परे होकर एकत्रित होकर पूरे आर्यव्रत में धर्म, सेवा और समरसता का संदेश फैलाएंगे। यह एक ऐतिहासिक यात्रा बनी, जिसे धर्मपथ यात्रा कहा गया। उसी समय महाराज ताम्रध्वज को श्री कृष्ण का स्मरण हुआ। उन्होंने राजमहल में एक विशेष अनुष्ठान का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने प्रभु के चरणों में समर्पण करते हुए कहा, हे प्रभु, आपने मेरी परीक्षा ली, आपने ही मेरा उद्धार किया। यदि आज मैं कुछ भी बन पाया हूँ, तो केवल आपकी कृपा से। अनुष्ठान के मध्य ही दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और भगवान श्री कृष्ण साक्षात प्रकट हुए। सभी दरबारियों ने आंखें मूंद ली। एक दिव्य तेज से पूरा राजमहल आलोकित हो गया। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, अब समय है कि तुम जन कल्याण के साथ साथ आत्म कल्याण की ओर भी बढ़ो। सेवा करते हुए भी भीतर की साधना न छूटे। राजा ने विनीत भाव से कहा, प्रभु, आपने जो वचन दिया था, आपने निभाया। आपने न केवल मेरे पुत्र को जीवन दिया, बल्कि समस्त राष्ट्र को एक नई चेतना दी। अब मैं अपने जीवन की अंतिम सांस तक आपके आदर्शों को ही जीवन बनाऊंगा। इसके पश्चात महाराज ताम्रध्वज ने अपने पुत्र ताम्रध्वज कुमार को राज्य कार्य में सम्मिलित करना प्रारंभ किया। उन्होंने उन्हें न्याय, नीति, करुणा और सेवा के मूल मंत्र दिए। रानी स्वयं शिक्षिका बनकर कुमार को धर्म और मर्यादा की शिक्षा देती थी। कुमार ताम्रध्वज अत्यंत विनम्र, योग्य और धर्मनिष्ठ थे। उन्होंने एक दिन अपने पिता से कहा, पिताश्री, यदि मेरी उत्पत्ति केवल एक परीक्षा के लिए हुई थी, तो क्या अब मेरा जीवन सेवा के लिए अर्पित नहीं होना चाहिए? राजा ने उत्तर दिया, बिल्कुल पुत्र, यही जीवन का सार है। जो पाया उसे प्रभु को लौटा दो, और जो शेष है उसे समर्पण बना दो। उसी समय एक समाचार आया कि उत्तर दिशा के एक राज्य में अराजकता फैल गई है। वहां के राजा की मृत्यु हो चुकी थी और उत्तराधिकारी विवाद के कारण प्रजा दुखी थी। ताम्रध्वज ने अपने पुत्र को भेजा, परंतु साथ में यह शिक्षा दी, शासन तलवार से नहीं, सेवा से करो। शासन भय से नहीं, विश्वास से करो। कुमार वहां पहुंचे और उन्होंने सबसे पहले लोगों को सुना। उन्होंने समझा कि संघर्ष केवल सत्ता का नहीं, सेवा के अभाव का है। उन्होंने अन्न भंडार खोले, औषधियां भेजीं और गांव-गांव में संवाद स्थापित किया। धीरे धीरे लोग उन्हें स्वीकारने लगे। उन्होंने सत्ता नहीं संभाली, बल्कि वहां की प्रजा को ही स्वशासन का अधिकार दिया और स्वयं लौट आए। जब ताम्रध्वज ने यह देखा तो रानी से कहा, अब मेरा जीवन सफल हुआ। पुत्र केवल जन्म से नहीं, कर्म से महान होता है। हमारा पुत्र अब सेवा की असली कसौटी पर खरा उतरा है। राजमहल में उस दिन भजन संध्या हुई। संपूर्ण नगर में दीप जलाए गए। नगरवासी एक स्वर में बोले,
राजा ताम्रध्वज और कुमार ताम्रध्वज, ये है हमारे युग के राम और भरत। श्री कृष्ण ने दिव्य आकाशवाणी की, जो अपनी आत्मा से सेवा करे वही मेरा सच्चा भक्त है। और ताम्रध्वज उस रात राज सिंहासन पर नहीं, जन सिंहासन पर बैठकर सोए, संतोष और भक्ति के अमृत में डूबे हुए। कहानी समाप्त होती है, पर उसकी प्रेरणा अनंत है। आपने अगर इस पवित्र कथा को यहाँ तक सुना है, तो यह केवल एक कहानी नहीं रही, यह अब आपके हृदय की आवाज बन चुकी है। यदि राजा मोरध्वज की भक्ति, त्याग और सेवा ने आपके मन को छू लिया हो, तो कृपया इस कहानी को औरों तक जरूर पहुंचाएं। टेक्नो मिरर चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। आपकी एक छोटी सी सहभागिता हमें और भी प्रेरणादायक कहानियां लाने का उत्साह देती है। जय श्री कृष्ण।